सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, प्रेम ले भनोस धन निरंकार जी, सेंट से विद लव धन निरंकार जी। आज जहाँ एशिया के 3 कंट्रीज और अफ्रीका के 8, तो ये जो मिला जुला समागम रूप का आनंद सभी ले रहे हैं। कैसे हर एक ने, जहाँ आज वो भी बार बार जिक्र किया कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये किसी रीजन वाले के लिए नहीं, ये किसी एथनिसिटी वाले के लिए नहीं, ये कोई स्पेसिफिक जगह में जो निवास करते हैं उसके लिए नहीं है। हमारे चाहे कोई भी बैकग्राउंड्स हो, जैसे अभी महात्मा ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भी बात करी, पर यहाँ अगर और सोचा जाए कि कैसे जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसमें हम एकमिक हो गए हैं, तो फिर ये वननेस इन डाइवर्सिटी हो गया है कि चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के हर एक की आदतें, वो ही एग्जाम्पल बार बार आता है कि एक बाग के फूल चाहे दिखने में अलग हों, फिर भी उनकी खुशबुएं कितनी भी अलग हों, वो एक ब्यूटी ऐड करने का ही कारण बनते हैं। वो एक जैसे ना दिखने के बावजूद भी, तो शरीर काया कैसी भी हो, खाने पीने का ढंग कैसा भी हो, रहते कहीं भी हो, या फिर कितनी और हमारे एक स्वभाव अलग हों, फिर भी जो बेसिक बात कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद पता लगा कि ये आत्मा हर एक में जो है वो परमात्मा ही है। कैसे हमने ये हर एक में अपने आप को खोज लिया, ये सच्चाई से रूबरू होके। और अगर दूसरी तरफ ये संसार पे नजर डालें, तो कैसे मनों में ये नफरतें आज भी कायम हैं। कैसे हम आज भी हर एक को अगर देखें कि जैसे वही फूलों का एग्जाम्पल, एक शायर ने भी कहा कि फूल निभा लेते हैं कांटों से, आदमी ही ना मिले आदमी से। कि कैसे फूलों ने तो एक अपने, कह लें कि अंग संग हमेशा घिरे रहते हैं कांटों से। खुद चाहे फूलों का गुण कि इतने कोमल, इतने मधुर, इतने खुशबूदार, और उनको एक पेटल पे क्या चुपता रहता है, वो कांटा ही चुपता है, फिर भी वो अपने गुण नहीं त्यागते। वो जो हैं वो वैसे ही रहते हैं। वो हमेशा संसार में इतनी खुशबू देते हैं कि सिर्फ उनसे ही नहीं, जो कोई वो फूल को अपने हाथ में भी पकड़ ले, उसके हाथ में से वो खुशबू फिर आने लगती है। जो कोई फूलों के पास से निकल के जाए, उसको सांस लेने के समय वो खुशबू सूंघने को मिलती है। तो ऐसे ही हमारे भी गुण ये आ जाने चाहिए, जो ऑटोमेटिकली इस परमात्मा के एहसास के बाद, ये संतों का संग, सत्संग रूप में, ये कर्म द्वारा सेवा, एक मन द्वारा सेवा, ये धन द्वारा सेवा और सुमिरन, जहाँ एहसास इस परमात्मा का। तो जब ऐसे हम भक्ति के ऊपर चल पड़े, तो संसार में वाकई ही हम एक अपनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जहाँ देंगे, और वही हमारे मन में हर एक के लिए वही समदृष्टि आएगी, वही एक दिल एक पिघलेगा दूसरे के दर्द में। वही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट तभी आएगी जब हम हर एक में भी खुशी बांटने का काम करेंगे, ना कि आंसू पोंछने का। क्योंकि एक अगर हम अपने लाइफस्टाइल में भी देखते हैं कि एक अगर कुछ दिन पहले भी संगत में ही एक महापुरुष कह रहे थे कि कभी भी अगर अपने घर का हाल चाल पता करना हो, दूर कहीं बैठे हो, तो वो ऐसे ही होता है कि आसपास अड़ोसी पड़ोसी का हाल चाल पता लग जाए कि आसपास सब ठीक है तो घर भी ठीक ही है। तो कैसे सिर्फ एक छोटे दायरे अपने घर तक नहीं, ये जो लव दाई नेबर की भी बात आती है कि पड़ोसी की बात, तो वही बात जैसे अक्सर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहते रहते थे कि अपने घर को अगर सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम अगर ऐसा सोचें कि हमने पड़ोसी के तो घर आग लगा देनी है, पर अपना घर हमारा ठीक रहे, तो ऐसा करना होना संभव नहीं है।
क्योंकि जब उसके घर में भी आग लगेगी तो वो हवा से आग की लपटें डेफिनेटली हमारे घर को भी जला देंगी। तो जब ऐसे भाव ही ना रहें, क्योंकि एक शायर ने भी कहा कि आग का क्या है, पल दो पल में लग जाती है, एक जमाना लग जाता है उसे बुझाने के लिए। तो कैसे ये आग एक सेकंड की बात है, अगर हम कभी करें तो एक स्पार्क, एक छोटा सा, इतना बड़ा हम फॉरेस्ट फायर भी देखते हैं जो शुरू एक चिंगारी से होती है। तो हमें संसार में क्या काम करना है, हमें अपने मनों में कैसे भाव रखने हैं, हमने एक आराम पहुंचाने का काम करना है, ना कि आग बढ़ाने का। तो दासी, जहाँ हर एक के लिए यही परमात्मा से, निरंकार से ये शुभकामना, ये एक अरदास रूप कि हर एक के लिए कि हम हमेशा अपने आप को और ज्यादा अपनी शिक्षाएं लेते रहें। सत्संग से तो जहाँ लेते ही हैं, अपने एनवायरनमेंट से भी लें कि कैसे किसी से भी इंटरेक्शन करने का मौका मिले तो उस इंसान के गुण अपना लें, ना कि उसकी कमियां देखें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए ये भक्ति का जीवन आगे से आगे बढ़ता रहे। सत्संग जी, धन निरंकार जी।